किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी कि लहसुन में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करें। तो आइए, जवाहर किसान यूट्यूब चैनल आपके लिए इसी मांग के अनुसार तकनीकी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जवाहर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर जवाहर किसान द्वारा दी जा रही उचित, समसामयिक और कम लागत वाली अनुशंसा प्राप्त होती रहे। आज हम चर्चा करते हैं लहसुन में रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। लहसुन का सबसे प्रमुख कीट है थ्रिप्स। इस कीट के बच्चे और वयस्क दोनों सैकड़ों की तादाद में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट पत्तियों को खरोंचकर और छेद कर उनका सारा रस चूस जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधे सूख कर गिरने लगते हैं। इन कीटों से लहसुन की गांठें छोटी रह जाती हैं। यह कीट फूल आने के समय अधिक नुकसान पहुंचाता है। जब थ्रिप्स की संख्या आर्थिक क्षति स्तर यानी कि 30 थ्रिप्स प्रति पौधे से ऊपर हो जाए तो कीटनाशक का छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल के रूप में बाहरी पंक्ति में मक्का की बुआई की जाती है। खेत में लहसुन लगाने के पहले स्यूडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस नामक दवा से शल्ककंदों को उपचारित करें। उपचारित करने के लिए 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर घोल तैयार करें। फसल मौसम के दौरान पर्याप्त सिंचाई करें, क्योंकि निरंतर नमी के कारण मृदा में उपस्थित थ्रिप्स समाप्त हो जाते हैं। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए स्प्रिंकलर के द्वारा खेतों की सिंचाई करें। इनके प्रबंधन के लिए 20 नीले रंग के ट्रैप प्रति एकड़ की दर से खेत में हम लगा सकते हैं। फसल को इस कीट से बचाने के लिए फिप्रोनिल 5% SC की 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ अथवा इमिडाक्लोप्रिड 65 से 70 मिलीलीटर प्रति एकड़ अथवा थायोमेथोक्साम 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इन समस्त दवाओं का कम से कम 200 लीटर पानी में घोल बनाएं। लहसुन का दूसरा महत्वपूर्ण कीट है सफ़ेद लट, जिसको व्हाइट ग्रब भी कहा जाता है। इसके प्रबंधन के लिए खेत में कच्ची गोबर की खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। सफ़ेद लट के नियंत्रण हेतु प्रभावित खेतों में जड़ों के आसपास अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। फसल काटने के बाद खेत की गहरी जुताई करना चाहिए, जिससे ग्रब मृदा के बाहर आ जाते हैं तथा शिकारी चिड़ियों द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है। मई जून के माह में भी इसका प्रबंधन करने के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। वयस्क भृंग उस पर आकर्षित होते हैं, जिनको आसानी से पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। खड़ी फसल में इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था में फिप्रोनिल 0.6% दानेदार दवा 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से कतारों के बीच में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। ध्यान रखिए, इस समय खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है। लहसुन का तीसरा प्रमुख कीट है शीर्षवेधक कीट या हेलिकोवर्पा सुंडी। इस कीट की सुंडी क्षतिकारक होती है। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना, नर सुंडियों को आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना, HNPB विषाणु की 300 LE मात्रा में 1 किलोग्राम देशी गुड़ और चिपकने वाले पदार्थ को 800 लीटर पानी में मिलाकर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। कीट का आक्रमण होने पर सुंडी को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवा इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 120 ग्राम प्रति एकड़ या इमामैक्टिन बेंजोएट की 80 ग्राम दवा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। माइट्स या चिंचुड़ियाँ लहसुन का एक अलग कीट है। इस कीट से ग्रसित पौधे की पत्तियां पूरी तरह खुल नहीं पाती हैं और पूरा पौधा जलेबी की तरह मुड़ जाता है। ग्रसित पत्तियों के किनारे पीले हो जाते हैं। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने से या बरसात हो जाने पर इनके प्रकोप में कमी आती है। अन्यथा 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाना भी एक विकल्प है। ये भंडारण में भी शल्ककंद को ग्रसित कर सकते हैं। ऐसे में उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज में रखना या फौरन बेच देना ही एक विकल्प है। झुलसा या अंगमारी ब्लाइट लहसुन का एक महत्वपूर्ण रोग है। इस रोग में पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं। इसके बाद पत्तियों का रंग बैंगनी होने लग जाता है। रोग बढ़ने पर पत्तियां झुलस जाती हैं, जिससे लहसुन के पौधे मर जाते हैं, जिसका असर फसल की पैदावार पर पड़ता है। फफूंदनाशी थायोफेनेट मिथाइल 70% WP की 250 ग्राम दवा प्रति एकड़
या कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP की 300 ग्राम मिश्रित दवा का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना उचित होगा। क्लोरोथैलोनिल 75% WP दवा को 250 ग्राम प्रति एकड़ अथवा कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP की मिश्रित दवा को 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जैविक उपचार के रूप में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 250 ग्राम दवा प्रति एकड़ या ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। इस रोग का समाधान करने के लिए फसल चक्र अपनाना एक अच्छा विकल्प होता है। ध्यान रखें कि परिवर्तित फसल चक्र में प्याज, गोभी जैसी सब्जियां ना लगाएं। पौधों को कम संख्या में लगाएं। सिंचाई का उचित प्रबंधन रखें, साथ ही ज़्यादा सिंचाई ना करें। बुआई के लिए स्वस्थ खेत से लहसुन प्राप्त करें। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.2% का उपयोग करें। बैंगनी धब्बा या पर्पल ब्लॉच रोग, इसके प्रभाव से प्रारंभ में पत्तियों और तने के ऊपरी भाग पर सफ़ेद एवं अंदर की तरफ धसे हुए धब्बे बनते हैं, जिससे तना एवं पत्ती कमज़ोर होकर गिर जाती है। फरवरी और अप्रैल माह में इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस रोग की रोकथाम हेतु कीटाजिन 48 EC की 80 मिलीलीटर मात्रा या क्लोरोथैलोनिल 75 WP की 300 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने से लाभ होगा। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब की मिश्रित दवा की 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। जैविक उपचार हेतु स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। 2 से 3 वर्ष बाद प्याज के खेत में बिना कंद वाली दूसरी फसलें लगाकर फसल चक्र अपनाएं। रोग रोधी किस्में जैसे कि G50, G1 अथवा G323 लगाएं। आइए अब हम भंडारण के 2 मुख्य रोगों की चर्चा करते हैं, जिनके नाम हैं ब्लैक मोल्ड और बल्ब रॉट। ब्लैक मोल्ड रोग लहसुन के पकने की अवस्था में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग के लक्षण लहसुन की कलियों के बीच और गांठों पर काले पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे बाजार में लहसुन की कीमत कम होने लगती है। साथ ही इसको भंडारण में ज़्यादा समय तक रखना हानिकारक होता है। जबकि बल्ब रॉट नामक बीमारी में लहसुन की फसल में उचित हवा पानी का प्रबंधन न होने पर अथवा खेत में अधिक पानी का भराव होने से कंदों में सड़न होने लग जाता है। इसलिए खेत में पानी और खाद की संतुलित मात्रा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त लहसुन के भंडारण से पहले कंदों को अच्छी तरह सुखाकर साफ करें। भंडारण में अच्छी तरह से पके, ठोस और स्वस्थ कंदों को ही रखें। भंडारण की जगह नमी रहित और हवादार रहे। भंडारण करने वाली जगह में कंदों का ढेर नहीं लगाएं। इसके अलावा कंदों को पत्तियों से गुच्छों में बांधकर रस्सियों पर लटकाना चाहिए अथवा बांस की टोकरियों में भरकर रखना चाहिए। समय समय पर कंदों की निगरानी करके सड़े गले कंदों को निकालते रहना चाहिए। और लहसुन की फसल की खुदाई के 3 हफ्ते पहले करीब 3000 ppm मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव कर देने से लहसुन में सुरक्षित भंडारण की अवधि बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, आज हमने लहसुन के मुख्य कीट और रोगों के बारे में चर्चा करी। आशा है यह वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा। इस वीडियो में उचित सुधार हेतु आप अपने सुझाव हमारे सामने प्रस्तुत करें तो हमें हार्दिक खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।